सर साहब बताइएगा, कल IMF के वक्त में मुलाकात की चीफ जस्टिस से, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुस्बत हुई। इमरान खान साहब का खत जो है उसकी भी तस्दीक हो गई कि वो मिल भी गया, उस पर बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने अब एक्शन भी लिया है और आगे भेज दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने उसको पूरा परखा भी है। तो किस तरह देखते हैं कि IMF के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी जिससे एक हम कह रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी और अपोजिशन लीडर जो है उनसे भी मुलाकात होगी। देखिए, हम ये बड़े तवातुर से कह रहे हैं कि हम जिन हुकूक के लिए इस मुल्क में लड़ रहे हैं वो हुकूक हमारे आइन के अता करदा हुकूक हैं, वो कोई IMF के या अमेरिका के अता करदा हुकूक नहीं है। हम उन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं जो बुनियादी इंसानी अक़दार पर मबनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में ये समझा जाता है कि ये तमाम हुकूक इकट्ठा होने का हक़, आवाज़ बुलंद करने का हक़, रैली निकालने का हक़, ये तमाम हुकूक ऐसे देखे जाते हैं कि जैसे ये कोई मातहत ग़ुलाम हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। ये हमारे बतौर इंसान बुनियादी हुकूक हैं। लेकिन जब बाहर की दुनिया हमारी तरफ देखती है तो हम मरूब हो जाते हैं, हमारे इदारे मरूब हो जाते हैं, हमारे जो फ़ैसला साज हैं वो मरूब हो जाते हैं। और बाहर की जो एक तरह से आप कह लें निगाह है, वो काम करती है जो मुल्क के अंदर रहते हुए जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, अदालत में बुलंद करें या हम किसी चौराहे पे बुलंद करें तो उसको नहीं सुना जाता। तो ये एक अफसोस का मकाम है कि हम अपनी बुनियादी अक़दार के साथ ख़ुद खड़े नहीं होते। जब हमें ख़दशा हो कि हमारा कोई पैसा रुक जाएगा या हमारी कोई बरामदात जो हैं यूरोपियन यूनियन की जानिब उनमें कोई खलल आएगा, तो हम कहते हैं कि अक़दार बड़ी अच्छी हैं, हम इनको बहाल करेंगे, वरना हम नहीं करते। तो इस मुल्क में इस वक्त जो फस्तायत का आलम है, जो ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि इस वक्त इस मुल्क में मेल्ट डाउन हो चुका है हमारा आइनी निज़ाम, यानी कि आइनी निज़ाम हमारा पिघल चुका है। सिर्फ वो काले हर्फ हैं जो किताब में मौजूद हैं। अमलन अगर मैं बाहर चलना चाहूँ आपके साथ तो दफ़ा 144 लग जाती है। मेरा जो आइनी हक़ है चलने का, आर्टिकल 15 आइन का जो कहता है राइट टू मूवमेंट, एक बुनियादी इंसानी हक़ है, उसको मुझसे सल्ब कर लिया जाता है। मेरे ख़िलाफ़ FIR कटती है। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूँ तो मेरे ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा बनता है पीका के तहत। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इलेक्शन में लूटा गया, पाकिस्तान के अवाम के वोट को लूटा गया, तो और मुकदमा बन जाता है हमारे ऊपर। उन अदालतों को बंद कर दिया जाता है जिन्होंने हमारे इलेक्शन के मुकदमात को सुनना था। तो इस वक्त इस मुल्क में जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम आप उसको कह लें, जो पुलिस का निज़ाम है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक आले की तरह। एक आला है पुलिस सियासत मुखालिफ या आवाज़ बुलंद करने वाले के खिलाफ। आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, अदालतों को करते हैं ताकि वो तमाम हुकूक जो आइन ने, जो हमारे तमद्दुन ने हमें दिए हैं, जो शराफत का तकाज़ा है, वो हमें ना मिले। और ये अफसोस है, अफसोस का मकाम है कि IMF आए या यूरोपियन यूनियन आए या कहीं और से कोई ट्वीट आ जाए किसी साहब की, तो आप कहते हैं नहीं हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो बुनियादी हुकूक का एहतराम करते हैं, और उसके बाद आप वहीं वापस चले जाते हैं। वही फस्तायत हम पे तारी कर दी जाती है जो ये समझा गया है हमारा मुकद्दर है। हम कोई महकूम कौन है, हमारा मुकद्दर है कि हम पिटे, हम जेलों में जाएँ, हम पे झूठे मुकदमे बने, हम आवाज़ बुलंद ना कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम खड़े हुए हैं, हम बोलते रहेंगे, हम अदालत में भी बोलेंगे, हम सड़क पे भी बोलेंगे, हम हर सतह पे बोलेंगे। इंसानी हुकूक की पामाली किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं हुआ करती, ये इंसानियत का मामला है। हम दुनिया के हर फोरम पे बोलेंगे। बिल्कुल इसमें अगर कोई ये कहता है कि आप पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से बाहर बात क्यों करते हैं, तो क्यों ना करें। हम आलमी जो एक कुंबा है उसका हिस्सा हैं, हम इंसान हैं। इंसानी सतह पे हम हर जगह ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इंसानियत को पामाल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। IMF ने क्या कहा, क्या सुना, हमें नहीं पता।